आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। दिल पे जो तेरे बड़ा बोझ है, सारी उम्र का एक रोग है। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। क्यों नहीं आता यीशु पास तू, ताकि न रहे फिर उदास तू। आजा प्रभु यीशु के दर आजा, जीवन मिलेगा तुझे। आजा 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 आजा। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। मैं पास्टर कुलभूषण जौहर, एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर बीसी से प्रोग्राम नई ज़िंदगी की ओर में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे और परमेश्वर के कलाम में बढ़ रहे होंगे। आइए हर बार की तरह परमेश्वर के कलाम में से सीखने से पहले, वचन को पढ़ने से पहले आइए हम अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप अच्छे हैं, सच्चे हैं, जीवित हैं, दया करने वाले हैं, दुआओं को सुनते हैं। इस वक्त खुदाबंद मैं अपने सुनने वाले, देखने वाले हर एक भाई बहन, बच्चे बुजुर्ग को तेरे सामने लेके आता हूँ खुदाबंद। जब आज आपके वचनों में से प्रचार किया जाए खुदाबंद, सचमुच ये वचन हर एक की ज़िंदगी को नई ज़िंदगी के साथ जोड़ दे। कोई भी अंधकार की शक्ति इन वचनों के फलों को चुरा ना सके। आप हम सब की मदद करें, सहायता करें खुदाबंद। पूरे समय में आप हर एक के साथ बात करें, यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं स्वागत करता हूं आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हुजूरी में। आज मैं आपसे बात करूंगा एक बहुत ही कॉमन पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। क्या आप जानते हैं जिन दिनों में हम जी रहे हैं ये अंत के दिन हैं, ये अंत के भी अंत के दिन हैं। इस अंत के दिनों के लिए बाइबल में विश्वासियों को एक चेतावनी दी गई है। विश्वासियों को कहा गया है कि तुमको एक काम करते रहना है जो कि मुश्किल नहीं है। अब मैं आपको जब बताऊंगा आपको लगेगा ये तो बहुत सिंपल है, पर उसके बावजूद भी आज विश्वासी ये नहीं कर रहे और इसी की वजह से विश्वासी आज ट्रबल में है। इसी की वजह से आप लोग आज ट्रबल में हैं। क्यों? क्योंकि आप बाइबल से, परमेश्वर के वचन से दूर हैं। क्योंकि बाइबल ये नहीं कहती कि मेरी प्रजा शैतान के कारण नाश हो रही। बाइबल कहती मेरे वचन के ज्ञान के ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। हालेलुया। आइए हम पहले वचन में से एक अध्याय को पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। हम देखेंगे इब्रानी की किताब उसका 10 अध्याय और उसकी 24 आयत से। यहाँ पे लिखा है, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल ये बताती है कि प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए एक दूसरे की चिंता किया करो। बाइबल ये बताती है कि अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। क्यों बाइबल में
फेलोशिप के बारे में जोर दिया गया। क्यों कहा गया कि फेलोशिप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप किसी से पूछेंगे कि क्या आप यीशु मसीह पे फेथ करते हैं, क्या आप चर्च जाते हैं, क्या आप अपना दशमांश, अपनी टाइट, अपनी ऑफरिंग देते हैं, वो बोलेंगे हाँ सब करते हैं, पर फिर भी ट्रबल है। क्यों? फिर भी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ और लाइफस्टाइल वचन से मेल नहीं खाता। हालेलुया। अब आप विश्वासी तो हैं, आप चर्च तो जाते हैं, आप सब कुछ वो करते हैं, पर सिर्फ ये वजह कि आप संगति से दूर हैं, फेलोशिप से दूर हैं। फेलोशिप जो है वो लाइफ के ऊपर प्रभाव डालती है, फेलोशिप इफेक्ट डालती है। अगर आपकी संगति अच्छी है तो वो ब्लेसिंग्स को लेके आएगी, पर अगर आपकी संगति खराब है तो वो श्रापों को लेके आएगी, वो ट्रबल को लेके आएगी। हालेलुया। अब कुछ लोगों को ये लगता है कि हम चर्च भी जाते रहें और हम दुनियावी चीज़ों में भी इन्वॉल्व रहें। उनको लगता है दैट्स ओके, हम चर्च तो जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है 12 प्रेरितों में से यहूदा इस्करियोती, जो यीशु मसीह के साथ चलता था, साथ रहता था, फेलोशिप में था, पर उसकी संगति फरीसियों के साथ भी थी, वो फरीसियों में भी जाता था। क्या आप जानते हैं? इसी संगति की वजह से बाइबल कहती अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो। क्यों ऐसा? क्योंकि जब जब आप इकट्ठे होंगे, जब जब आप संगति में होगे, वो संगति आपके ऊपर प्रभाव डालेगी। वही यहूदा इस्करियोती जो यीशु मसीह के साथ भी चलता था, बीमारों को भी चंगा करता था, वो आश्चर्य कर्म भी करता था, पर वो फरीसियों के साथ भी जाता था। और बाइबल कहती थोड़ा थोड़ा करते वो एक दिन यीशु मसीह को ही बेच आया। बाद में उसे एहसास हुआ कि मेरी संगति ने मुझे ट्रबल में डाल दिया, पर फिर उसका रोना उसके काम नहीं आया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप फेलोशिप में हैं, वो फेलोशिप आपके ऊपर नजर आएगी। आप देख लो, आपके बच्चे चाहे वो छोटे हैं, जैसी उनकी संगति होती है वैसा प्रभाव उनके ऊपर होता है। जैसा आप ट्रीट करते हैं, आपके बच्चे वैसा ही ट्रीट करते हैं। अगर आप प्रार्थना करने वाले हैं, आपके बच्चे आपको देख के प्रार्थना करेंगे। अगर आप प्रार्थना करने वाले नहीं हैं, आप बच्चों को बोलते रहो, पर वो प्रार्थना नहीं करेंगे। बहुत छोटे बच्चे जो अभी 2-3 साल के हैं, हम देखते हैं कि वो टीवी देखते हैं, वो मोबाइल देखते हैं, वो कार्टून शोज देखते हैं। आप जानते हैं, उन्हीं शोज में से, उसी संगति में से लेके वो वैसा ही रिएक्ट करते हैं। जैसा वो देखते हैं कि वो शो के द्वारा उन्हें दिखाया जाता है, वैसे ही वो रिएक्ट करते हैं, उसी तरह से वो बनते जाते हैं। हालेलुया। बाइबल कहती संगति बहुत मैटर करती है। आज क्यों बाइबल कहती अंत के दिनों में इकट्ठे होना ना छोड़ो, संगति ना छोड़ो? क्योंकि जब आप अंत के नजदीक जा रहे हैं, हालात बिगड़ रहे हैं, पर जैसे जैसे आप संगति में बढ़ते जाएंगे, वो संगति प्रभाव लेके आएगी। फिर मुश्किल टाइम नजर तो आएगा, पर आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। आप इसलिए इफेक्टिव नहीं होंगे कि मुश्किल समय नजर आता है। क्यों? क्योंकि आपकी संगति क्या है? वचन के साथ, यीशु मसीह के साथ, भाई बहनों के साथ। प्रार्थना करना आपकी संगति का हिस्सा होगी, आराधना करना आपकी संगति का हिस्सा होगी, वचन पढ़ना आपकी संगति का हिस्सा होगी। जब आप संगति में बढ़ेंगे, कौन सी संगति? जो वचन बताता है। बाइबल कहती पहली सदी की कलीसिया जब इकट्ठे होते थे तो इकट्ठे होकर रोटी तोड़ते थे, वचन की शिक्षा लेने और प्रेरितों के साथ संगति करने में वो लौलीन रहते थे। हालेलुया। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे।
स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं परमेश्वर के कलाम में से कि क्या कहा अंत के दिनों में परमेश्वर के वचन ने, जिसको आज हम नहीं करते। बाइबल कहती जब जब उस दिन को पास आते देखो इकट्ठे होना ना छोड़ो। क्यों? आज आप देखो, आपको हर दुनियावी गीत याद है, हर डायलॉग याद है। क्यों? क्योंकि आप उसकी संगति में हैं। आप दुनियावी गीतों को सुनते हैं, आप दुनियावी चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, वो सब आपको अच्छे से याद है, सब कुछ बड़े अच्छे से आपको पूरा पता है। पर वचन क्या कहता है, कहाँ क्या लिखा है, आपको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप संगति में नहीं। आज हमें जब एक विश्वासी को हम देखते हैं, उसको हर चीज को कॉपी करना है, उसको हर एक चीज में कॉपी करना है। पर जब हम ये देखें कि क्या वचन जो कहता है उसके अकॉर्डिंग तुम कुछ कॉपी करते हो। अगर किसी को आप फास्टिंग करते देखते हैं, क्या आप उसकी तरह फास्टिंग करना शुरू करते हैं? प्रार्थना करते देखते हैं, क्या आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं? आप फेलोशिप्स को देखते हैं, आप क्या फेलोशिप को करना शुरू करते हैं? क्या आप चर्च में जाते हुए जब देखते हैं किसी को चर्च जाना शुरू करते हैं? क्यों वो चीजें नहीं करते जो बाइबल कहती है? क्योंकि बाइबल से संगति नहीं है। हालेलुया। जब आपकी संगति बाइबल से होगी, फिर आप वो करना शुरू करेंगे जो बाइबल कहती है। फिर आप वो चीजें नहीं देखेंगे जो आपको नजर आती हैं। आज आप ट्रबल में हैं, बीमार हैं। क्यों आपको ट्रबल हुई? आप थोड़ा ठीक थे, डॉक्टर के गए, उसने बोला ये टेस्ट कराओ, तब भी कुछ ठीक था। जैसे ही रिपोर्ट आई, आपको पता चला आपको तो ये बड़ी बीमारी हो गई। जब आपको पता चला, अब आप और ज्यादा डाउन हो गए। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर मोहर लग गई। जो आपको दिखता है उसके ऊपर मोहर लगा के आपको बता दिया गया आपको ये ट्रबल हो गई। और आपने ये देखा कि उस इंसान को, उस फैमिली में ऐसा था, उसको ऐसा हुआ और वो भी इस दुनिया से चला गया। उसकी फैमिली में ये ट्रबल थी, उसका रिजल्ट ये हुआ। क्यों? क्योंकि आपकी संगति उनके साथ है। पर बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती तेरे कूड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पराक्रमी होगा। बाइबल कहती मैं जवान था, बूढ़ा हो गया, आज तक मैंने धर्मी को भीख मांगते नहीं देखा, मैंने धर्मी को टुकड़े मांगते नहीं देखा। अब ये वचन आपको पता ही नहीं, आपकी संगति इसके साथ नहीं, इसलिए ये आपकी लाइफ के ऊपर काम नहीं करते, ये आपकी लाइफ के ऊपर इफेक्ट नहीं करते। हालेलुया। मेरे प्रियो, संगति बहुत इफेक्ट करती है आपकी लाइफ के ऊपर। संगति जो है, फेलोशिप जो है, अगर आपकी बाइबल के साथ होगी, अगर परमेश्वर के वचन के साथ होगी, परमेश्वर के लोगों के साथ होगी, तो आप उन चीज़ों के ऊपर ना तो विश्वास करेंगे, ना उन चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे जो आपको हार्म करती हैं। आज लोगों को दिखाया कुछ जाता है, पर उसके पीछे कुछ होता है, लोग फंस जाते हैं उसमें। हालेलुया। ऐसा क्यों? बाइबल कहती धोखा ना खाओ, क्योंकि परमेश्वर ठट्ठा में नहीं उड़ाया जाता। आज जो आप देखते हैं वो सब डिसेप्शन है, धोखा है। जो आपको दिखाया जाता है वो सब धोखा है। आप उसके ऊपर फेथ करते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसी संगति में हैं। आप एक मूवी को, एक सीरियल को आप 10 बार देख लेते हैं, 20 बार देख लेते हैं रिपीट में, पर परमेश्वर के वचन को आप नहीं पढ़ते, क्योंकि आपको पता है मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे पता है। ऐसा क्यों? आप जैसे होंगे, आप जिस संगति में होंगे, वैसे आप बन जाएंगे। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाले हैं, मेडिटेट करने वाले हैं, विश्वासियों की संगति में हैं, चर्च जाने वाले हैं, आप खुद अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ देने वाले हैं, आपको पता है ये मेरी संगति का टाइम है, ये मेरी फेलोशिप है, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। जब आप ऐसा करेंगे, वो आपके ऊपर ऐसा इफेक्ट करेगी वो फेलोशिप, जो चीजें आपको हार्म करने के लिए बनाई गई हैं, बाइबल कहती है उनमें से एक भी तेरे खिलाफ काम नहीं करेगा। बाइबल कहती तेरे पास 1000, तेरे दाहिने हाथ 10,000 गिरेंगे, वो तेरे पास नहीं आएगा। पर ये होगा कैसे? जब आप वैसी संगति में होंगे, जब आप वैसी फेलोशिप में होंगे। क्या अपने मुंह को खोल के आप उन वचनों को डिक्लेयर करते हैं अपने बच्चों के ऊपर, अपनी फैमिली के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर, अपने फाइनेंस के ऊपर, अपनी लाइफ के ऊपर? क्या आप डिक्लेयर करते हैं परमेश्वर तूने कहा तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा? मैं इन वचनों को क्लेम करता हूँ। बाइबल कहती धर्मी को मैं भूखे मरने नहीं दूंगा। बाइबल कहती धर्मी को कभी मैंने भूखे मरते नहीं देखा, कभी उसको टुकड़े मांगते हुए नहीं देखा।
ये वचन मेरी जिंदगी में पूरे होंगे। जब आप वचनों को लेके, जब आप फेलोशिप में होंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेंगे। हालेलुया। वो यहूदा जो यीशु मसीह के साथ चलता था, बाइबल कहती वो प्रेरित था, लोग उसके पास आने से, छूने से, प्रार्थना करने से हील होते थे, डिलीवर होते थे। वो भी बड़े काम करता था, पर उसकी संगति साथ साथ फरीसियों के साथ भी थी। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने लोगों को हील किया, किसी की आंखों को हील किया, किसी को कोढ़ से शुद्ध किया, कई बार यीशु मसीह बोलते थे कि इस जगह पे दोबारा मत जाना। क्यों? एक जन्म के अंधे को यीशु मसीह ने हील करके बोला कि इस गांव में दोबारा मत जाना। क्यों? ऐसा कहने की क्या जरूरत थी? हील तो वो हो चुका था। यीशु मसीह को पता था कि अगर ये फिर से वही फेलोशिप में जाएगा तो वो लोग इसे बोल बोल के इसके मन में शक पैदा कर देंगे कि नहीं, तुझे नहीं दिखता, तू जन्म से अंधा है, ये हो ही नहीं सकता, ये चीजें पॉसिबल नहीं। वो उसको बोल बोल के फिर से बीमार कर देंगे, फिर से ट्रबल में कर देंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको हील कर चुका, परमेश्वर आपसे बात कर चुका, आपको डिलीवर कर चुका, पर अब आपकी संगति विश्वासियों के साथ नहीं। इसलिए जब आप दूसरी जगहों पे, दूसरे लोगों में बात करते हैं तो वो आपको बोलते नहीं, ये हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं, तुझे गलती लग गई। कैसे डायबिटीज ठीक हो सकती, कैसे अर्थराइटिस, कैसे कैंसर ठीक हो सकता, ये हो ही नहीं सकता। आपको भी शक होना शुरू होता है कि शायद ये सच कह रहा है, ये नहीं हो सकता। आप फिर से डेविल को मौका देते हैं और वो ट्रबल फिर से काम करना शुरू करती है। पर जब आप छुए जा चुके परमेश्वर के द्वारा, उसके बाद जब आप वचन में बने रहेंगे, वचन आपकी जिंदगी को चेंज कर देगा। बाइबल कहती है विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। हम लोग रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद मैं आप सब के लिए दुआ करूंगा। बुझने न देना तुम मशलों को कभी, बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। बेदार रहना हरदम, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। दरवाजा दिल का खोलो, यीशु आने वाला है। शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। स्वागत है आप सबका प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में। हम देख रहे हैं बाइबल में से फेलोशिप क्यों ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं अगर आप मसीह में हैं, उसके बाद आपकी फेलोशिप का होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। नहीं तो जैसा आप अपने आसपास होते देखेंगे आप वैसा ही रिएक्ट करेंगे, और उसके बाद जब आपका रिजल्ट ख़राब होगा, लोग ये नहीं कहेंगे कि ये आपके साथ हुआ, लोग बोलेंगे कि देखो ये विश्वासी लोग हैं, इनकी लाइफ में ऐसा हो गया। हालेलुया। पर अगर आप संगति में होंगे, इसीलिए बाइबल कहती है एक से दो भले, अगर एक गिरेगा दूसरा उसे उठा लेगा। हालेलुया। एक और हिस्से को हम पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। लिखा है, जब उसके ऊपर उठाए जाने के दिन पूरे होने पर थे तो उसने यरूशलेम जाने का विचार दृढ़ किया। उसने अपने आगे दूत भेजे कि सामरिया के नगर एक गांव में गए और उसके लिए जगह तैयार करें, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वे यरूशलेम जा रहा था। ये देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा, हे प्रभु, क्या तू चाहता है कि हम आकाश से आग गिराकर उन्हें भस्म कर दें?
परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा और कहा, तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा के हो, क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बचाने के लिए आया। और वे किसी दूसरे गांव में चले गए। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल बताती जब यीशु मसीह और उसके चेले जब एक गांव में गए, जब उनको उतरने नहीं दिया, तो पतरस, याकूब, यूहन्ना जो बहुत परमेश्वर के साथ सामर्थ के साथ इस्तेमाल होते थे, उन्होंने कहा, परमेश्वर हमें आज्ञा दे, आसमान से आग फेंक के इनको खत्म कर दें। क्यों? उनको लगता था अब हम पावरफुल हो गए हैं। पर पावरफुल होने के बाद, पावर आने के बाद संगति नहीं छोड़ी। यीशु मसीह ने उन्हें क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा, क्या तुम नहीं जानते तुम किस आत्मा के हो? मेरे प्रियो, आज जब हमारे पास पावर आती है, पैसा आता है, जब हम एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाते हैं, फिर हम संगति को छोड़ देते हैं। और जब हम संगति को छोड़ देते हैं, वही पावर जो हमें ब्लेस होने के लिए दी गई थी, वो हमारे ट्रबल में जाने का कारण बनती है। वही पैसा, वही चीजें जो हमें ब्लेस होने के लिए दी गई थी, वो ट्रबल में ले जाती है। हालेलुया। मैं इस बात को समझता हूं, अगर यीशु मसीह उनके साथ ना होता और पतरस, याकूब, यूहन्ना के साथ अगर ये लोग इस तरह से गलत व्यवहार करते, हो सकता है कि अगर वो फेलोशिप से अलग होते, वो अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करके आग को फेंक देते और लोगों का नुकसान होता और उनकी खुद की एनवाइंटिंग भी इफेक्ट होती। मेरे प्रियो, फेलोशिप बहुत मैटर करती है। आप सोचो, कब आखिरी बार आपने अपने घर में प्रार्थना करवाई? कब आप किसी के घर में प्रार्थना के लिए गए? कब आपने फेलोशिप को ज्वाइन किया या आपने फेलोशिप इकट्ठी करने के लिए लोगों को बुलाया? फेलोशिप बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्रियो। बाइबल कहती है, शैतान गरजने वाले शेर की नाई इस आड़ में है, कौन कमजोर है कि इसको फाड़ खाए। वो शेर की तरह है, वो शेर नहीं है, वो शेर की तरह नजर आता है। पर अगर आप फेलोशिप से अलग हैं, अच्छी संगति अगर आपकी है, वो आपके बुरे कैरेक्टर को भी सुधार सकती है। हालेलुया। मेरा ये विश्वास है, आज से आप फेलोशिप में होंगे, आप उन लोगों के साथ होंगे जो वचन पढ़ने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले, आराधना करने वाले हैं, चुगली, चोरी, व्यभिचार, गंदगी से दूर हैं। जब आप ऐसा करेंगे, आप परमेश्वर के वचन को अपनी लाइफ में पूरा होते हुए देखेंगे। हालेलुया। मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इन वचनों को फिर से सुनना चाहते हैं, आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर एशियन चर्च ऑफ क्राइस्ट वैंकूवर BC इन प्रोग्राम्स को फिर से सुन सकते हैं। इसके अलावा एवरीडे टीवी, रेडियो, YouTube, व्हाट्सएप, गूगल मीट, रंबल, टिकटॉक, पॉडकास्ट, अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से एवरीडे चर्च जो है वचन का प्रचार करता है। तो आप इनके द्वारा वचनों को सुन सकते हैं, दूसरों तक बांट सकते हैं, ब्लेस हो सकते हैं, दूसरों को ब्लेस कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, एवरीडे टीवी और रेडियो पे होना ये बहुत बड़ा काम है। और क्योंकि ये काम बड़ा है, तो हमें आपकी प्रार्थनाओं की ज़रूरत है, आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप जानते हैं इसमें पैसा भी लगता है, इसमें एफर्ट्स भी लगते हैं। तो अगर आप वॉलंटियर काम करना चाहते हैं तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर दिए गए इन्फॉर्मेशन को आप ले सकते हैं। और अगर आप पैसे के द्वारा भी आप सपोर्ट करना चाहते हैं, तब भी आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि जब मिल के हम परमेश्वर के काम को करें तो रूहें बचाई जाएं। हालेलुया। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं asianchurchofchrist.org, या उसके अलावा आप हमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं asianchurchofchrist@gmail.com। आप हमें मेल कर सकते हैं। आप चर्च भवन में आ सकते हैं। एवरी संडे हम परमेश्वर के भवन में 1 बजे मिलते हैं, संगति करते हैं, वचन और आराधना को हम अटेंड करते हैं। मेरा ये फेथ है, जब हम मिल के ऐसा करेंगे, परमेश्वर की ब्लेसिंग्स को हम देखने वाले हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, चर्च जो है वो बीते 10-11 सालों से वॉलंटियरली सेवा कर रहा है। हम कोई पैसा चार्ज नहीं करते। जितनी आपकी टाइथ, आपकी ऑफरिंग, आपकी भेंटें आती हैं, वो 100% परमेश्वर के काम में लगती हैं। तो मैं आपको इनकरेज करूंगा, क्या ये मिल के हम परमेश्वर के इस वचन को प्रचार करें। यीशु मसीह ने भी कहा, जाओ राज्य का ये सुसमाचार पूरे जगत में प्रचार करो। आज हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है कि हम परमेश्वर के राज्य में बो सकते हैं, ताकि ये वचन दूसरों तक पहुंचने पाए। आज हमारे पास माध्यम है, टीवी है, रेडियो है, सोशल मीडिया है, पर उसको यूज़ करने के लिए हमें पैसों की भी ज़रूरत है। तो
आपको पहले तो प्रार्थना करनी है चर्च के लिए, फिर उसके बाद आपको अपने दानों वरदानों के साथ भी हेल्प में आगे आना है। अपनी आंखों को बंद करेंगे, मैं आप सबके लिए दुआ करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप जीवित परमेश्वर हैं। आपने हमारे अपने वचनों के द्वारा हमसे बात की। आपने खुदावंद हमें बताया कि कैसे फेलोशिप ज़रूरी है। खुदावंद आज से मैं ये प्रार्थना करता हूँ तेरे लोग अच्छी संगति में जुड़ें, वचनों के साथ आपके साथ जुड़ें। बाइबल कहती है कि हमें यीशु मसीह की संगति में रहने के लिए बुलाया गया। ये वचन हमें से हर एक की ज़िंदगी के साथ पूरा हो। खुदावंद मेरी ये प्रार्थना है, जितने लोग मुझे देख रहे हैं इनमें से अगर कोई बीमार है, कोई कमज़ोर है, कोई ट्रबल में है, किसी की कोई प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से हर ट्रबल गिरे, हर प्रॉब्लम गिरे, हर एक अंधकार की शक्ति इनकी ज़िंदगियों को छोड़े, था कुंडा नरक की आग में जाए, क्योंकि वही उसकी सही जगह है। खुदावंद मैं तेरे लोगों को ब्लेस करता हूँ, तेरे लोगों को आशीषित करता हूँ। खुदावंद तेरे लोग फ्रूटफुल हों और दूसरों के लिए ब्लेसिंग्स का चैनल बने। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन हालेलुया। तो मेरा ये फेथ है आज के वचनों से आप ब्लेस्ड हैं। अगर आपने अपनी हीलिंग को, अपनी डिलीवरेंस को लिया है या वचनों में से कुछ सीखा है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। आप अपने हिस्से को करेंगे, हम अपने हिस्से को करेंगे और परमेश्वर अपने हिस्से को करेंगे। और जब परमेश्वर अपने हिस्से को करेंगे, मैं ये जानता हूँ आप और मैं, हम सेम नहीं रहेंगे। हालेलुया। तो इन वचनों को सुन के दूसरों तक आप बांट सकते हैं। और जैसे ही आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाते हैं, वहाँ से आप शेयर कर सकते हैं और एक दूसरे को प्रार्थनाओं में आपको याद रखना है। तो हम फिर मिलेंगे परमेश्वर की हजूरी में। तब तक के लिए आप सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। शायद ये मौका होगा आखिरी, तुझको बुला रहा है नासरी। धोखा ही धोखा संसार है, प्रभु यीशु का सच्चा प्यार है।